Please, क्या ऑर्डर हो गए? Yes. You can start after a clap. Either you clap or I do. You. Actually, I should. थोड़ा लो. Over loud. I think that will get it. ठीक है. Okay, so let's talk about Agra as a city. Why? How long have you been in Agra, and why did you decide कि तुझे अब गुड़गांव आना चाहिए? So I was in Agra for 17 years. I was born there. I was brought up there. पूरा schooling वहीं पे हुआ. Then eventually time came to go to college. So that's when I left Agra for college. And it's been almost 8 years now. So I've been out of Agra for 8 years. I like कोविड के टाइम पे जरूर गए थे वापस अब क्योंकि पूरा देश बंद हो गया था. हाँ, but why do you think कि जरूरी है हमारे लिए निकलना out of Agra after our school? मतलब most people leave. मतलब 90% जो मेरे भी दोस्त थे हर स्कूल से, जो दोनों स्कूल्स में था, सब लोग निकल ही गए थे. I don't know anybody जो people who stayed back were mostly who had a family business. Exactly. जिनको जॉब करनी है वो सब बाहर ही आ गए थे. Why do you think that's the case? And has it changed in the last 8 years? Like अब jobs हैं वहाँ पे या फिर वैसे ही है? I think आगरा में it's या तो mostly family businesses जैसे बोला, या फिर थोड़ा industry centric ज़्यादा है. So there are not many what do you call white collar jobs जो वहाँ पे हो, जो high paying jobs हो. इसलिए probably the best option is to get out of Agra unless you are into businesses or you have some sort of shops or anything like that. So if you don't have that, you will have to get out of Agra. So was it your parents who pushed you या फिर at that age you had that foresight कि यार बाहर निकलना है, कुछ करना है लाइफ में? I think दोनों ही केसेस थे. मतलब I knew कि आगरा में तो नहीं रहना है, सेटल नहीं होना. Wanted to get out of Agra anyway, so that was the case. And what's your plan now? अब तेरा क्या सीन है? अब सीन क्या है? अब सीन कुछ क्लियर नहीं है. I think probably Delhi NCR is where I would like to settle. But उसके अलावा तो बस चल रहा है फ्लो के साथ चल रहा है. Stay with friends. Right now with friends, हाँ. तो घर जाने का प्लान मतलब permanently, like do you plan to call your parents यहाँ पे या फिर settle down in Agra at some point? Neither of the two. I don't think my parents would come and settle here. They like Agra. And how often are you able to visit Agra? Depends. Once a month. Same. Once in 2 months. Same. Not more than that. तो याद आती है घर की? जब याद आती है तो कॉल कर लेते हैं. मतलब बट वो नहीं रहता ना. मतलब मुझे लगता है कि मैं अपना बताता हूँ. मुझे भी मम्मी कॉल करती है कि बात कर लो रोज एक बार. बट मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैं क्या बताऊं उनको दिन के बारे में. आज ये हुआ ऑफिस में, आज ये हुआ घर पे, आज ये लड़ाई हुई, आज ये प्रॉब्लम है. वहां पे आई स्पीक नॉर्मली कि हाँ ठीक है, खाना खा लिया मैंने, काम हो गया, सोने जा रहा हूँ, बाय. घर पे इफ आई एम फेस टू फेस आई कैन टॉक टू देम कि मेरे को ये इशू हो रहा है ऑफिस में, या ये प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाहता हूँ. एक पर्सनल टच रहता है, व्हिच आई थिंक वी लुक फॉर दैट फैमिली इन फ्लैटमेट्स व्हेन वी आर आउटसाइड आवर होम. तो वो आई थिंक वो फीलिंग चली जाती है. एंड you also tell me your experience कि after you start living away from home, you learn to be more detached from people in general, I think. तुम थोड़ा सा independent हो जाते हो emotionally. I think मेरे को लगा था कि ये सिर्फ मेरा केस है, but हाँ. तू भी single child? Single child. हाँ, मैं भी single child. Single child. I think वो detachment जो कह रहा है वो हो ही जाता है. अब ऐसा लगता है मुझे कि मैं पूरा दिन भी अगर किसी से बात ना करूं तब भी मेरा काम चल रहा है. मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई है आसपास या नहीं है. आई मीन थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट रहता हूँ
कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन टू टॉक या फिर टू बी अराउंड मी. काम चल रहा है. एंड यू हैव बीन ओनली इन गुड़गांव या फिर यू ट्रैवल्ड सिटीज? इससे पहले माय कॉलेज वाज इन नोएडा, सो आई वाज देयर. नाउ इन Campus गुड़गांव. पे. हाँ, सो ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ. And how has it been, मतलब, to you know make friends across cities? Have you been? मुझे एक और चीज लगती है, like मैं बॉम्बे में था पहले, फिर मैं हैदराबाद में था, फिर यहाँ पे हूँ. You somehow I think lose touch with friends also Old. that you make, जिन पे तुम उस टाइम शायद emotionally dependent होते हो, वो तुम्हारे ऊपर होते हैं. But after you leave that city, it's very tough to stay in touch. Fair enough. So I think in that, even in that case, probably school friends में there are very few people with whom I'm in contact with. Why Hardly does that पाँच है. happen? Why do you think that happens? I think everyone gets busy in their life. But is it mostly कि तूने try किया या उन्होंने respond नहीं किया, या फिर ज्यादातर ऐसा रहा है कि I think both of you both drifted of the apart? case, मतलब दोनों दोनों केसेस हो सकते हैं, राइट? कि मतलब मैंने ट्राई किया तब वो बिजी था, या उसने ट्राई किया तब मैं बिजी था. तो गिवन के दोनों अलग अलग जगहों पे हैं, दोनों का अलग काम चल रहा है, कुछ ना कुछ कभी कोई बिजी होता है, तो उस आई थिंक आफ्टर वन पॉइंट यू क्विट ट्राइंग. तो probably after some time वो हो ही जाता है कि अच्छा, now you only meet on specific occasions. जैसे मैं कभी वापस आगरा गया, तब I meet some of my school friends, अगर if also they are there. तो वही होता है. Apart from that क्या है, आगरा का ये सीन है, कॉलेज का ये सीन है कि कॉलेज में majority of the जनता is I mean around all over the places. तो बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, और कहीं बाकी कुछ लोग घर चले गए, मतलब फैमिली बिजनेस. देन कुछ दिल्ली एनसीआर में, तो जो दिल्ली एनसीआर में दे आर मोर इजीली एक्सेसिबल, उनसे मिलना हो जाता है, बात ज़्यादा हो जाती है. बट बाकी जो लोग बाहर हैं उनसे फिर ऐसे ही होता है कि अगर हमारा ट्रिप का कोई प्लान बन रहा है तो वी ट्राई टू मेक वन ट्रिप अ ईयर. तो तभी होता है. फिर हो पाती है वो? लकीली 3 साल से तो हो रही है. सही है. तो हाँ, मतलब वही होता है कि मतलब गिवन की ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है वो कि मतलब ऐसे 10-15 लोग भी हैं, अगर एक आध मिस कर रहे हैं तब भी होता है, ठीक है, 7-8 लोग तो हो रहे हैं. यार, तो also you spoke about that single child thing. I would like to ask you कि how do you think, मतलब तेरे friends हैं बहुत सारे जिनके 2-3 भाई बहन होंगे etc. How do you think for a single child life is different? Good, bad, anything it could be. But तेरा, if you've thought about it, how is it different for you? I think 2-3 चीजें हैं प्रॉब्लम. तो एक तो ये है कि ये मेरे को बचपन में लगता था, मेरे को बहुत टाइम लगा था ये चीज सीखने में. तो शेयरिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी एलियन टू यू जब व्हेन ग्रोइंग अप. तो यू डोंट नो व्हाट शेयरिंग इज. सब कुछ आपका है, आपको आदत नहीं है किसी को कुछ भी देने की. तो ये मेरे को बहुत डांटे सुनने के बाद मेरे को पता चला था कि अच्छा वो देना पड़ता है सामान अपना भी. सो एक तो वो चीज है. उसके अलावा आई थिंक जैसा भी हम लोगों ने बात करी थी, राइट, कि वो डिपेंडेंसी वाली चीज, तो वो चीज कभी हुई नहीं कि मतलब यू नो देयर इज नो वन अराउंड यू, तो यू लर्न टू बी दैट वे कि मतलब आप अपने में खुश हो, आपको ज्यादा लोग नहीं आपके साथ बात करने के लिए. तो यू आई थिंक इन दैट वे probably you are more closely connected with your parents, I believe, if you are a single child. Otherwise तो मेरे पास कोई और बात करने के लिए नहीं है, तो I'll go to. But do you share your problems with them? Let's say ऑफिस में तेरे बॉस तेरे पे चिल्लाया है, या तेरा प्रमोशन नहीं होना चाहिए था, या फ्लैटमेट से झगड़ा हो गया. Do you share those things? Not in very depth, but कभी कभार थोड़ा बहुत, जब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओ कि मतलब कोई भी नहीं है जिसको ये बता सकते हो तो बता दो, तो at that level बताता हूँ, वरना तो not that much. I feel that I somehow feel that people who have siblings are more comfortable sharing their problems. Probably yes. Because they know कि वो parent उतने stress में नहीं आएगा because 2-3 बच्चे हैं. They are used to bringing them up. एक ही है तो वही बच्चे की सारी problems हैं, वही बच्चे की struggles हैं, उसी पे focus है. तो वो generally I felt that those kind of children are more trying to solve issues themselves. I think एक और चीज because they know वो stress में आ जाएंगे. एक और चीज ये भी है कि if you have a sibling, तो
that person is still Your age. closer to your age. हाँ तो समझता है वो problems. अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है. तो फिर अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स को कुछ बताऊं तो हो सकता है कि वो ना समझे वो चीज, क्योंकि दे माइट नॉट हैव फेस द सेम इशू. तो वो वहाँ पे उनकी गाइडेंस भी शायद से काम ना आए अगर कुछ हो तो. But who do you go to in such situations? किससे डील किससे बात करते हैं? Probably friends. And you are able to get a solution mostly. मतलब सॉल्यूशन तो कभी होगा कभी नहीं होगा तो. Got it. But do you think that people like us who are single children are also we come across as rude, arrogant because we are emotionally distant? कि यार plans cancel कर रहा है. Generally हम introverts होते हैं. At least मैं introvert हूँ. तो मैं last minute plans cancel कर देता था कॉलेज में कभी कभी बिकॉज मेरे अंदर वो थोड़ा सा शाइनेस था, सोशल एंजाइटी था इनिशियली व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो पीपल यूज्ड टू थिंक ऑफ इट लाइक कि ये बहुत रूड है, अपने में ही है, लेट्स जस्ट स्टॉप कॉलिंग हिम ओनली, व्हिच इज व्हाई आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनिशियली. Later on I understood and they also understood that it was nothing about them, it was me internally. So has that also happened with you? I think plan cancel वाली चीज नहीं होती है. लेकिन आई थिंक ये तो होता है कि प्रॉब्ली बिकॉज आई डोंट रीच आउट अलॉट, या मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, अपने में रहता हूँ, तो इन दैट केस पीपल माइट थिंक कि अच्छा कुछ एटीट्यूड इशू है या कुछ एरोगेंस है जिसकी वजह से आगे बात नहीं कर रहा. बट आई थिंक मैंने इसमें प्रॉब्ली ऑफिस हैज हेल्प्ड मी इन दिस पार्ट कि नाउ आई रीच आउट टू पीपल आउट लाइक, क्योंकि काम के लिए तो करना ही पड़ता है, काम के लिए करता तो इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं. सो नाउ आई हैव बिकम बेटर एट टॉकिंग टू पीपल कंपैरेटिवली, कि ऑफ टॉपिक भी मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ. नाउ आई डोंट कम अक्रॉस थोड़ा एरोगेंट या एटीट्यूड वाली चीज अब मेरे साथ कम होती है, इज व्हाट आई बिलीव. बट हाँ कहीं तो ऑफिस काम आ रहा है. But how is your office life in general, corporate life? I am currently working at a consulting firm. But why are you continuing then? What do you think? मतलब motivation to stay ऐसा कुछ बहुत major नहीं है. And you feel like you're getting rewarded enough जितना तू effort डालता है? Who is satisfied with the pay they get? Where do you want to see yourself after 5, 7, 8 years?